शुरू करने जा रहे हैं एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 जो है डिबेंचर के रिलेटेड। और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जानेंगे कि डिबेंचर क्या है, कंपनियां डिबेंचर्स क्यों इशू करती हैं और डिबेंचर्स में कौन है जो इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले जब भी कंपनीज में ऐसा होता है कि कंपनीज मैनेजमेंट का आइडिया होता है और उसमें मैनेजमेंट की भी इन्वेस्टमेंट होती है। लोग जो होते हैं जनरल पब्लिक वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज उसके बदले में प्रॉफिट देती है। यानी कंपनी जो फंड यूज़ करती है वो फंड जनरल पब्लिक का होता है। तो जब आपने किसी भी बंदे से इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो आप उसको दो चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। एक चीज़ है शेयरिंग, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप किसी भी बंदे को कहते हो कि मेरे कारोबार में इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दूंगा, लेकिन अगर वो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड ना हो और वो कहे कि मुझे आपके प्रॉफिट और लॉस में किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे लोन ऑफर कर सकते हैं जिसमें हम उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। कंपनी के पास फंड के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है डिबेंचर्स। कैपिटल जो होता है वो शेयर्स के ज़रिए इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आती है जो कि इंटरनल होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स देते हैं और उनको बदले में हम प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसका शेयर देते हैं और उनके पास मैनेजमेंट राइट आ जाता है। जो बंदा कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी की मैनेजमेंट को वोट के ज़रिए चूज़ कर सकता है और वो कंपनी की लाइफ जब तक है तब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में रख सकता है। जबकि डिबेंचर क्या होता है, एक कर्जा होता है कंपनी के लिए जो कि एक्सटर्नल होता है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आता है। जो बंदा डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का इंटरनल जो होता है उसमें नहीं आता, यानी कि मालिक नहीं बनता, जस्ट कर्ज हुआ बनता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस की जगह सिर्फ सूद दिया जाता है जो कि पहले से ही उसे बता दिया जाता है कितने परसेंट इंटरेस्ट जो है उसे पे किया जाता है और वो नॉन मैनेजमेंट में आता है और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिबेंचर को इशू किया जाता है। डिबेंचर्स भी शेयर की तरह तीन तरीकों के तहत इशू किए जाते हैं। पहला तरीका है प्रीमियम। प्रीमियम में फेस वैल्यू से बढ़ के डिबेंचर को इशू किया जाता है। अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो उसे 5 रुपये प्रीमियम के साथ 105 रुपये का इशू किया जाएगा और एट पार पे फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाएगा। अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशू भी 100 का ही किया जाएगा। डिस्काउंट में कंपनीज जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे कम का इशू करती हैं। अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशू डिस्काउंट पे करेंगी 5 रुपीज़ के साथ 95 रुपीज़ का। और उसके बाद जब कंपनीज इस डिबेंचर को मखसूस अरसे के बाद वापस लेती हैं तो वो दो तरीकों के तहत ही वापस ले सकती हैं। पहला एट पार और दूसरा एट प्रीमियम। एट पार है कि अगर कंपनी ने कोई भी डिबेंचर जो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ थी और वापस भी 100 रुपीज़ के साथ ही ले रही हैं। और एट प्रीमियम है कि अगर जो कंपनी ने कोई भी डिबेंचर इशू किया था 100 रुपये का तो अभी उसको 105 या 103 रुपये यानी कि कुछ ज़ायद रकम दे के वापस लेंगी। इसे कहते हैं प्रीमियम। तो डिबेंचर्स 5 तरीकों के तहत इशू और वापस किए जा सकते हैं। अगर कोई भी डिबेंचर डिस्काउंट के साथ इशू हुआ है तो वो एट पार पे रिडीम हो सकता है। अगर 100 वाला डिबेंचर 95 रुपीज़ का इशू हुआ था तो वो वापस 100 रुपीज़ का हो सकता है। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि अगर कोई भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो वो प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकता है। अगर कोई भी डिबेंचर जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ थी और 95 का इशू हुआ था तो 105 यानी कि प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकता है। जो तीसरी शर्त है वो है अगर कोई भी डिबेंचर एट पार पे इशू हुआ है तो वो रिडीम भी एट पार पे हो सकता है। अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 रुपये इशू हुआ था तो वो 100 रुपये रिडीम कंपनी कर सकती है। अगर कोई भी चौथी शर्त है अगर कोई भी डिबेंचर एट पार पे इशू हुआ था तो वो एट प्रीमियम पे वापस हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर एक डिबेंचर 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू होती है 100 का इशू हुआ था तो वो रिडीम 105 का हो सकता है। और पांचवी और लास्ट शर्त है अगर कोई भी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ था तो एट पार पे रिडीम हो सकता है। लास्ट कंपनी को नुकसान दो शर्तों में ही होगा। जब कंपनीज डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगी, मतलब कि कंपनी ने कोई भी डिबेंचर इशू किया था 100 रुपीज़ का, उसकी फेस वैल्यू थी 100 और कंपनी उसको वापस करे तो कुछ ज़ायद अमाउंट में वापस ले, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी को 105 रुपये दे के वापस करना पड़े, तो इन दोनों शर्तों में कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा।